नमस्कार। आज बात करते हैं जानवरों में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की। मतलब उनका शरीर आखिर बना कैसे होता है। चलिए जरा ध्यान से देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स लाइफ की ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी टिश्यूज असल में काम कैसे करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है, एक शरीर खरबों सेल्स से बना है, तो फिर ये सब एक साथ मिलकर ठीक से काम कैसे करते हैं। ये बस एक बिखरा हुआ ढेर क्यों नहीं बन जाता। ये अराजकता से व्यवस्था की तरफ एक कमाल का सफर है। तो इस सेल्यूलर केओस का हल क्या है? इसका जवाब छिपा है एक बायोलॉजिकल हायरार्की में, मतलब एक बहुत ही सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर में। इस ऑर्गेनाइजेशन को समझने का सबसे आसान तरीका है इसकी तुलना भाषा से करना। जैसे अक्षर जुड़कर शब्द बनाते हैं, ठीक वैसे ही सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं और टिश्यूज मिलकर अंग बनाते हैं। और जैसे कई वाक्य मिलकर एक पैराग्राफ बनाते हैं, वैसे ही अंग मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम तैयार करते हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर में टिश्यूज वो सबसे पहली और सबसे जरूरी कड़ी है। ये अलग अलग सेल्स को एक साथ लाते हैं ताकि वो एक टीम की तरह काम कर सकें। तो आज की हमारी ये पूरी बातचीत इसी टिश्यू लेवल पर फोकस करेगी। तो सवाल यह है कि आखिर ये टिश्यू होता क्या है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये बनता कैसे है। तो देखिए, इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन है। टिश्यू यानी एक जैसे सेल्स का ग्रुप जिनका ओरिजिन मतलब उत्पत्ति एक ही हो, जो एक इंटरसेल्यूलर पदार्थ से आपस में जुड़े हों और जो मिलकर कोई एक खास काम करते हो। इसे समझने का एक और बहुत बढ़िया तरीका है। अगर सेल्स को ईंटें मान लें, तो वो चीज जो इन ईंटों को एक साथ जोड़कर रखती है वो है सीमेंट। वही है इंटरसेल्यूलर पदार्थ जो एक टिश्यू को बनाता है। तो ये टिश्यूज कितने तरह के होते हैं? मजे की बात यह है कि हमारे शरीर के सारे अंग असल में सिर्फ 4 बेसिक तरह के टिश्यूज से बने हैं। इन्हें शरीर के 4 फंडामेंटल फैब्रिक्स भी कहा जा सकता है। हर एक का अपना खास काम है। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कवरिंग और लाइनिंग का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू का काम है सपोर्ट देना और चीजों को जोड़ना। मस्कुलर टिश्यू जैसा नाम से ही पता चलता है मूवमेंट के लिए है। और न्यूरल टिश्यू ये कंट्रोल और कम्युनिकेशन का सारा काम देखता है। तो मतलब दिल हो, फेफड़े हों या पेट, कोई भी ऑर्गन उठा लीजिए, वो इन्हीं 4 टिश्यूज के एक खास पैटर्न से बना होता है। ये एकदम यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं। अच्छा, अब जब हमें ये बेसिक बातें पता चल गई हैं, तो ये देखते हैं कि इन टिश्यूज की प्रॉपर्टीज इतनी मायने क्यों रखती हैं। और इसके लिए एक बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एपिथेलियल टिश्यू को ही ले लीजिए। ये हमारी स्किन जैसी बाहरी परतें बनाता है। इसके सेल्स एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं और इनके बीच में जो सीमेंट होता है वो बहुत ही कम होता है। पर सबसे मजेदार बात, ये एवास्कुलर होता है, मतलब इसमें खून की नसें नहीं होती। बिना खून के प्रोटेक्शन, ये सुनने में थोड़ा अजीब है ना? कभी बचपन में खेल खेल में स्किन की सबसे ऊपरी परत पर सेफ्टी पिन चुभोकर देखा है और खून नहीं निकलता? वो इसीलिए होता है क्योंकि वो परत यानी एपिथेलियल टिश्यू, उसमें तो कोई ब्लड वेसल होती ही नहीं है। तो सवाल ये है कि फिर उसे खाना पीना मतलब पोषण कहाँ से मिलता है। और यहीं पर दिखता है कि टिश्यूज एक दूसरे पर कितने शानदार तरीके से डिपेंड करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू को पोषण मिलता है ठीक उसके नीचे मौजूद कनेक्टिव टिश्यूज से, जिसमें ढेर सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। पोषक तत्व कनेक्टिव टिश्यूज से डिफ्यूज होकर एपिथेलियल टिश्यू तक पहुंचते हैं। यह जो डिवीजन ऑफ लेबर है, मतलब काम का बंटवारा, यही वो चीज है जो कॉम्प्लेक्स लाइफ को मुमकिन बनाती है। एक टिश्यू प्रोटेक्शन दे रहा है तो दूसरा उसे न्यूट्रिशन। क्या कमाल का सिस्टम है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही है कि टिश्यूज ही वो बेसिक लेयर हैं जो बिखरे हुए सेल्स को एक ऑर्गेनाइज्ड काम करने वाले ऑर्गन में बदलते हैं। वही हैं जो सेल्यूलर केओस को बायोलॉजिकल ऑर्डर में बदलते हैं। तो ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है कि अगर सिर्फ ये 4 तरह के टिश्यू ही हमारे शरीर के सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो सोचिए इनके कॉम्बिनेशन से कितनी कमाल की और जटिल चीजें बन सकती हैं। यह हमें ऑर्गेनाइजेशन के अगले लेवल के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।